नीतीश सबके हैं। अब यकीन हो गया है कि नीतीश जी एक्चुअली में सबके हैं। चचा का जब मन करता है तो इधर पलट जाते हैं और जब मन करता है तो उधर पलट जाते हैं। तो हमको लगा कि जब चचा इतना पलटते हैं तो क्यों ना उस पलटने की पूरी कथा हम आपको सुनाते हैं। हम आपको बताएं कि चचा ने कहां से पलटना शुरू किया था और कहां तक वो पलटते जा रहे हैं, क्योंकि अब फिर पलटे हैं बीजेपी की तरफ और कहा जा रहा है कि इस्तीफा देंगे, उसके बाद फिर शपथ लेंगे और 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वैसे बड़ी गजब कहानी है कि बिहार में कोई लड़का 17-18 साल पहले पैदा हुआ होगा, 20-22 साल पहले, तो उसने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनते देखा। वो कहता होगा सरकार भैया आरजेडी की है, सरकार बीजेपी की है, मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश बाबू। कभी लालू यादव ने कहा था कि लोगों के मुंह में दांत होता है नीतीश जी के पेट में। हालांकि नीतीश जी ने भी कहा था मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ ही जाएंगे। अमित शाह जी ने भी कहा था कि नीतीश बाबू अगर मन में चल रहा है लड्डू क्या पाएंगे तो हम आपको आने नहीं देंगे, लेकिन अब चल रहा है और हर आदमी पलट रहा है। कल तक जिनके लिए चचा थे नीतीश जी, अब वो लोग पलटू राम कह रहे हैं। लेकिन इस कहानी को हमें लगा क्योंकि बिहार की राजनीति बीते 20 सालों से नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द घूम रही है और अब जब नीतीश जी पलटी मार रहे हैं तो 1974 से लेकर 2024 तक नीतीश जी कैसे कैसे कहां कहां कब कितनी पलटी मारे, हमको लगा जरा हम साल 1974 था, छात्र राजनीति में नीतीश बाबू की एंट्री हुई थी। लालू यादव को अपना बड़ा भाई मानते थे, दोनों साथ में मिलकर शुरुआत किए, जेपी आंदोलन का हिस्सा रहे, कर्पूरी ठाकुर के दोनों अनुयायी रहे। 1985 में नीतीश कुमार पहली बार विधायक चुनकर आए और उसके बाद से जीवन में पलटकर देखने की नौबत नहीं आई, क्योंकि नीतीश कुमार आगे बढ़ते रहे, चलते रहे, छाते रहे और धमाल मचाते रहे। लेकिन पलटने की कहानी शुरू होती है 90 के दशक के बाद, क्योंकि 90 के दशक में लालू यादव नीतीश से पहले मुख्यमंत्री बन गए थे और यहीं से कहानी बदलने लगी। नीतीश जी थोड़े महत्वाकांक्षी थे। 1994 यानी 1994 में नीतीश बाबू को लगा कि यहाँ तो लालू यादव हैं तो अपनी दुकान कहीं और लगाते हैं और धीरे से उन्होंने जनता दल से निकलकर समता पार्टी का रुख कर लिया, जॉर्ज फर्नांडिस जी का। लालू नीतीश के बीच में विरोधाभास बढ़ गया। अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग किस्से हैं, कुछ लोग लालू जी को दोष देते हैं, कुछ नीतीश जी को दोष देते हैं। लेकिन नीतीश बाबू ने यहाँ से अपना एक अलग रास्ता बनाया और उसका असर ये रहा कि नीतीश जी 1994 में अपने एक नए दल के साथ जाते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस जी के साथ मिलकर समता पार्टी गठन होता है। 1995 में नीतीश जी जॉर्ज फर्नांडिस और वाम दलों के साथ चुनाव लड़ते हैं। हालांकि वाम दलों के साथ चुनाव लड़ा, उसमें नतीजे नहीं आए, तो नीतीश जी का मोह भंग जो था वाम दलों से हुआ। इसके बाद उनकी जिंदगी में आ गई बीजेपी और बीजेपी के आने के बाद नीतीश बाबू के दिन अच्छे हो गए और धीरे धीरे बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली। सरकार ऐसी बनाई कि फिर 1996 से लेकर 2013 तक नीतीश बाबू बीजेपी के साथ रहे। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनते, सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बनते, बागों में बहार था, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर नीतीश जी की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। कहा जाता है कि बीजेपी का एक धड़ा ऐसा था जो चाहता था कि मोदी प्रधानमंत्री ना बने। नीतीश कुमार को लगा कि मुख्यमंत्री तो हम भी हैं, 2-3 बार के हैं, जैसे मोदी हैं, तो मोदी हम में क्या अंतर है, हमको भी पीएम बनाओ। किसी को अंदेशा नहीं था कि मोदी इतने पॉपुलर हो जाएंगे, कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और फिर 2013 में उन्होंने अपने आप को पीछे खींच लिया। हालांकि चुनाव के नतीजे जब निकले तो नीतीश कुमार जी के पैरों से जमीन खिसक गई थी और इसी का असर था कि जीतन राम मांझी जैसी गलती उन्होंने कर दी थी, जिसको लेकर बाद में पछताते रहे कि किसी को सीएम बनाया, वही सीएम उनके लिए सरदर्द बन गया। बाद में जीतन राम मांझी की पॉलिटिक्स एक्टिव हो गई। आज जीतन राम मांझी बिहार में किंग मेकर है, अपने आप को एक बड़े हीरो के तौर पर रख रहे और उनका बनता भी है, क्योंकि जिस तरह से आज उनकी महत्वता बिहार में दिख रही है वो अपने आप में कमाल है। लेकिन 2014 के बाद उनकी शुरुआत 2015 में आरजेडी कांग्रेस साथ होती है, जिनके साथ जीवन में लड़ाई लड़ी, उनके साथ वो जाते हैं, मिलकर सरकार बनाते हैं, बम्पर वोट जीतते हैं, सरकार बन जाती है। लेकिन फिर मोह भंग जो है कुछ ही सालों में आता है। 2 साल के अंदर नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव से मोह भंग होता है और महागठबंधन से नाता तोड़ लेते हैं। उसके बाद वापस लौटते हैं, सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बनते हैं, नीतीश बाबू फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। 2017 से लेकर 2022 तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे, लेकिन 2022 के बाद धीरे धीरे मामला गड़बड़ होने लगा और 2020 में क्योंकि चुनाव के नतीजे जो आए थे उसमें बीजेपी पर नीतीश बाबू को लगा कि यार हमको बीजेपी खाने के मूड में, और इसी वजह से नीतीश बाबू नाराज हो गए। 43 सीटें उनकी आई थी, 74 सीटें बीजेपी की आई थी। नीतीश बाबू सीएम तो थे लेकिन कमजोर सीएम थे और धीरे 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 वो परेशान होने लगे। फिर दिल पे आया कि पलट जाते हैं तो चले गए आरजेडी के पास। आरजेडी ने कहा ठीक है भैया तुम फिर पीएम सीएम बन जाओ।
फिर एक बार सीएम बन गए और 2022 से लेकर अब तक वो एक बार फिर सीएम थे, 8वीं बार बने थे। तब बीजेपी गाली दे रही थी, आरजेडी फूल बरसा रही थी, आज आरजेडी गाली दे रही है, बीजेपी फूल बरसा रही है। कुल मिलाकर नीतीश बाबू के जीवन में जो हस्तरेखा है वो बड़ी जबरदस्त है और इसी का असर है कि नीतीश बाबू जैसा हम कह रहे थे कि कहानी के किरदार बदलते हैं, मोहरे बदलते हैं, लेकिन वजीर जो है वो एक ही रहता है।